ओवर थिंकिंग, ये लिटरली एक ऐसी चीज है जो एक अच्छे से अच्छे इंसान को सोचने पे मजबूर कर देगी कि उसके हिसाब से जो इंसान अच्छा है वो बुरे से बुरा है, और उसके हिसाब से जो इंसान बुरा है वो महाबुरे से बुरा है। लिटरली ओवर थिंकिंग ऐसा कीड़ा है ना दिमाग में कि आपको लगेगा कि आप 30 मार कहां हो लोगों को जज करने में। आपको लगेगा ऐसा, आपको लगेगा कि मैं लोगों को बेहतर तरह से परखता हूं या परखती हूं, आपको लगेगा कि मैं लोगों को ऑब्जर्व अच्छा करता हूं या करती हूं, बट एक्चुअली में इक्का दुक्का बार आपका वो ऑब्जर्वेशन या बहुत बार चलो सही भी हो गया, इसलिए आपने उसको एज अ पैटर्न बना दिया कि हां मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि हां मैं जो सोच रहा हूं ये सोच रही हूं वो सही है। बट फैक्ट ये है कि ह्यूमन माइंड को कोई इंसान जज नहीं कर सकता। हां, ह्यूमन बिहेवियर को हम जज कर सकते हैं। आज इस पॉइंट को मैं उठाऊंगा कि ओवर थिंकिंग क्या है, मेरे क्या व्यूज हैं ओवर थिंकिंग में, क्योंकि आई वॉज अ बिग ओवर थिंकर, एंड कहना है कि उसको मैंने कैसे खत्म करा। हाय एवरीवन, दिस इज हार्दिक LTS। मैंने लास्ट में लाइन बोली कि हम ह्यूमन माइंड को जज नहीं कर सकते, बट यस हम ह्यूमन बिहेवियर को जज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह जज कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब समझाता हूं मैं क्या है। देखो ओवर थिंकिंग क्या है। आई थिंक मैंने अभी कहा कि मैं खुद बहुत बड़ा ओवर थिंकर था, थैंकफुली समझ भी आ गया, लोगों ने बता भी दिया, मैंने उस पर बहुत काम करा, एंड अब ओवर थिंकिंग बहुत नेग्लिजिबल है, थोड़ा बहुत है, बट चलो थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है, एंड थोड़ा बहुत होना भी चाहिए ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ लोगों जो भी इंसान ओवर थिंक करता है, यानी कि ज्यादा सोचते हैं हम किसी भी चीज के बारे में, एज सिंपल एज दैट, हमें लगता है कि हम सही सोच रहे हैं, बड़ा बेसिक मतलब। अब हमें क्यों लगता है कि हम सही सोच रहे हैं? क्योंकि हर एक इंसान लगता है कि वो सही सोच रहा है। कौन सोचता है कि वो गलत सोच रहा है? नेचुरल सी बात है यार, आप सब सोचते हैं कि यार हम तो सही सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, नेचुरल सी बात है। देयर हैज टू बी वन पर्सन रॉन्ग। अगर दो लोग कुछ बात कर रहे हैं उसमें कुछ सही है गलत है तो, हाँ या ना। ओवर थिंकिंग एक तो हो गया कि हाँ हमें लगता है कि हम सही सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग एक इस तरह का एक जोन है जिसमें अगर हम गए अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, मतलब हमारे सोचने की जो क्षमता है वो इतनी ज्यादा ब्रॉड है कि हम कुछ भी कैसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमें दिमाग के अंदर है। और दिमाग के अंदर तो कोई सुन तो रहा नहीं, हमें कोई जज नहीं कर रहा, हमें कोई फालतू नहीं बोल रहा, हमें कोई लड़ नहीं रहा, हमें घर वाले नहीं सुना रहे, हमें दोस्त नहीं सुना रहे, हमें तो कुछ भी सोचो बैठे बैठे, कौन रोक रहा है? बैठे बैठे किसी इंसान ने व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं दिया और 2-3 घंटे हो गए, हमारे वो ब्लू टिक नहीं आया, यार इसने मेरे का रिप्लाई नहीं दिया यार, लास्ट में मैसेज खत्म हुआ मैंने ओके लिखा, इसने उसका रिप्लाई नहीं दिया यार, क्यों? एटलीस्ट एक लिख बैक तो करे था, सीन तो कर लेता, ये सीन तो कर लेती। इस छोटी से छोटी चीज पे भी ओवरथिंक लोग कर सकते हैं कि यार नहीं यार कुछ दिक्कत है यार, मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत, उसने मेरे 2 दिन से फोन नहीं उठाया यार कुछ गड़बड़ है। इस ओवर थिंकिंग में सबसे बड़ा फैक्टर क्या रोल प्ले करता है कि हम सेल्फ ऑब्सेस्ड है। When you are overthinking, you are self obsessed। आप अपने ही चीज पे टिके हुए हो, आपको अपने से इतना ऑब्सेशन है, इतनी मोहब्बत है अपने से कि आप आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि दूसरा इंसान भी कुछ सोच सकता है, उसकी जिंदगी में भी कुछ चल रहा हो सकता है, मे बी वो कुछ गलत गंदे दौर से गुजर रहा हो, मे बी ही और शी इज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, अ बैड फेज। हमें सोचते ही नहीं है क्योंकि वी आर सेल्फ ऑब्सेस्ड। सो पहला पॉइंट तो याद रख लो कि व्हेन यू आर ओवरथिंकिंग, दिमाग में बांध लो कि यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड। ऑलराइट, अब इसके लॉस क्या क्या हो सकते हैं? मेरे को मेजर लॉस नहीं हुए कि मतलब बहुत कुछ गलत हो गया हो, बट मेरे साथ साथ, जैसे मैं बताया आपको एग्जांपल दिया व्हाट्सएप का, मेरे साथ साथ मैं बहुत ओवरथिंक करता था पहले, बहुत ज्यादा। मतलब व्हाट्सएप पे किसी ने रिप्लाई दिया तो ओवरथिंक कर लिया, किसी से फोन में बात नहीं हुई कुछ टाइम के लिए तो ओवरथिंक कर लिया, किसी ने कुछ बोला, मतलब ऐसा होता है जैसे मैंने किसी से बात करी फोन पे, सपोज कोई भी कॉन्वर्सेशन हुई, ठीक है, फोन कट गया, एक दिन बीत गया, अब सडनली मेरे दिमाग में आया पॉपअप, यार वो बात हुई थी, जैसे कभी कभी होता है ना बैठे बैठे कुछ भी बात आती है, कल की बात, हाँ वो हुई थी, आउट ऑफ नोवेयर वो दिमाग में आई, मैंने कहा यार उसने ऐसा क्यों बोला था, यार नहीं उसने ऐसा किया, यार सच उसने इसलिए तो नहीं बोला था, हाँ कि वो मेरे साथ जान नहीं चाहता बाहर, क्योंकि यार मे बी यार पता नहीं उसको कोई बात का बुरा लग गया हो। फालतू फालतू सेल्फ ऑब्सेस्ड का ना, फालतू कोई रीजन नहीं है। एंड फिर अब मैं क्योंकि अपनी थिंकिंग में हूं, मैंने कहा थिंकिंग अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, मैं लेयर पर लेयर बना जाऊंगा, मैं वो यार वो मुझे अच्छा नहीं समझता यार, वो मेरे बारे में बुरा सोचता है, मैंने क्योंकि उस दिन वो किया था, एक बार मैंने उसके बारे में बुरा बोल दिया था। हम कुछ भी सोचेंगे, इस चक्कर में अपने ही दिमाग मेंटल पीस को खराब करेंगे।
एंड सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर हम इस ओवरथिंकिंग को क्लियर ना करें, सबसे बड़ा तो होल यही है ह्यूमन माइंड के अंदर कि हम इसको क्लियर नहीं करते, अपने ही दिमाग में इतनी मनगढ़ंत कहानियां बना लेंगे, उसको क्लियर भी नहीं करेंगे। क्लियर नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिमाग में परसेप्शन बन जाएगा एक इंसान का, यार ये इंसान ऐसा है। जब जब सामने आएंगे मन में एकदम गर्ल्स ख्याल आएंगे कि यार बाहर से भले हम हा हा हा, अंदर से साले तू इतना गंदा आदमी है, तो उन्हें पता है। एंड क्योंकि हम श्योर हैं तो इसका मतलब यार हम सही सोच रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, ओवरथिंकिंग अगर क्लियर नहीं करी तो बड़ा झोल जप्पा बॉस। क्लियर कर दो, चाहे आपकी बेइज्जती हो, बेइज्जती मेरी बहुत में क्लियर करने में, चाहे आपकी बेइज्जती हो, क्लियर इट। जिस इंसान के बारे में जो भी सोच रहे हो क्लियर करो, बोलो कि यार क्या मैंने कुछ गलत सोचा, मुझे बताओ यार, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं या कर रही हूं। सेल्फ ऑब्सेस्ड। दूसरा हो गया क्लियर इट, खत्म। मन पे थोड़ा पत्थर डाल के अनकंफर्ट जोन में आके आपको लगता है आपकी बेइज्जती होगी, यार वो सोचेगा मैं इतना छोटी चीज सोच रही हूं, मैं सोच रहा हूं, बट हाँ ठीक है, कुछ गलत काम तो नहीं किया ना, लीगली कुछ गलत नहीं किया, अरे अपने माइंड में सोच रहा हूं, क्या दिक्कत है। ऑलराइट, क्लियर इट। अब आते हैं बात पे कि जो उन्होंने कहा था कि ह्यूमन माइंड को हम जज नहीं कर सकते। अब ओवरथिंकिंग क्यों गलत है, पहले ये सोच लें। देखो ओवरथिंकिंग, अब यहां पर समझो जिस चीज से मैं लिंक कर रहा हूं, कभी कभार ओवरथिंकिंग काम कब आती है, जब हम सपोज हम अपने करियर में हैं। एक्चुअली में ओवरथिंकिंग कभी कभार काम भी आती है। वो क्या है, सपोज हम कभी करियर में हम कुछ चीज को सोच रहे हैं, कोई एक प्रॉब्लम के पीछे लगे हुए हैं, उसको सॉल्व करने के पीछे, मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं, लाइफ की प्रॉब्लम हो, एंड वो जेन्युइनली लाइफ की हमारी प्रॉब्लम है। सपोज पैसे कहां से कमाए यार, मुझे अगले 2 महीने में रेंट भरना है, मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे पे सिर्फ 1 महीने के पैसे हैं, उसमें भी खाने पीने में जाएंगे। तो आप एक्चुअली में ज्यादा ओवरथिंक करोगे, आप दिन रात सोचोगे, चाहे भले ही आपकी 2-3 रात की नींदें उड़ जाए, बट आपको उसका आंसर निकालना है, क्योंकि आपको यार जीना तो है ना। तो इन चीजों में जहां प्रैक्टिकल लाइफ की बात हो रही है, ओवरथिंकिंग रिक्वायर्ड है, राइट, क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए। आप दिमाग पे जोर डालोगे कि यस आई हैव टू फाइंड सम सॉल्यूशन। अगर मुझे ओवरथिंकिंग इन अ गुड वे भी हो सकती है कि अगर मुझे सपोज मुझे एक लड़की को प्रपोज करना है, सो मैं दिमाग में बहुत जोर डाल रहा हूं कि मैं क्या क्या तरीके अपनाऊं, क्या क्या कर सकता हूं, मैं सरप्राइज देना, मुझे सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, मैं क्या कर रहा हूं, आप दिन रात सोचते रहोगे, तो दैट ओवरथिंकिंग इज गुड, कम ऑन, यस, हाँ, क्योंकि उसके इट इज गोइंग फॉर अ गुड कॉज, राइट। बट मैंने जो बोला कि जब हम किसी इंसान के बारे में परसेप्शन बना रहे हैं, नजरिया बना रहे हैं, एक्चुअली में हम सिर्फ ह्यूमन माइंड को जज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, वी कैन ओनली जज ह्यूमन बिहेवियर, वी कैन नॉट जज ह्यूमन माइंड। ये इतना बड़ा कोट है, जब मैंने पढ़ा मैंने उसको गांठ बांध ली कि हां ये बात तो है। ह्यूमन बिहेवियर क्या मतलब है, ह्यूमन माइंड क्या मतलब है। देखो एट द एंड हम सोचेंगे ह्यूमन माइंड से ही, जो भी कुछ सोच रहे हैं किसी इंसान के बारे में, बट हम जज करेंगे खाली ह्यूमन बिहेवियर। बिहेवियर मतलब जो हमें दिख रहा है, मतलब जैसे मैं चल रहा हूं, मैं ये हाथ हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आपकी आंखें इधर उधर जा रही हैं, पीछे से मम्मी ने आवाज लगी, आपने वो सुना, हाँ मम्मी आ रहा हूं, पापा हाँ 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 भाई रुक जा बहन। तो आपका वो बिहेवियर जो फिजिकली बॉडी से विजिबल है, चाहे भले ही माइन्यूट लेवल पे हो, जब भले मेरे माथे पे शिकन आ रही है, मेरी आंखें ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हो रही है, दिस इज माय बिहेवियर। मेरे दिमाग में जो चल रहा है और जो मेरी बॉडी में है वो दिख तो नहीं रहा ना, मैं दिमाग में क्या सोच रहा हूं, मेरी बॉडी में कोई लिखा तो आ नहीं रहा। तो जो मेरी बॉडी के लेवल पे जो मैं कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, दैट इज माय बिहेवियर। वो जज कर सकते हो आप। किसी इंसान ने आपको बोला तू बेवकूफ है, तो आप जज करोगे तूने मुझे बेवकूफ कैसे बोला भाई। अब आप उसमें कुछ ओवरथिंक कर रहे हो, उसने मुंह पे मुझे बेवकूफ बोला, अंदर वो भले ही अच्छा हो बुरा, उससे क्या मतलब, इसने मुझे मुंह पे बोला है, मतलब कुछ तो बात है। आई वांट टू क्लियर इट, भाई तूने मुझे बेवकूफ क्यों बोला, नहीं बहन मैं क्या पागल लगती हूं यहां पर। तो आपने वो क्लियर करा, आपने वो समझा कि क्या ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन बिहेवियर को हम कर सकते हैं। बट जब तक ह्यूमन माइंड की बात आएगी, किसने आपको बोला कि उस इंसान ने तुझे बोला कि यार तू ना बहुत दोगला आदमी है। अब पहली बात दूसरे इंसान ने बोला तो वही क्रेडिबिलिटी खत्म होगी बात की कि यार उसने मुंह पे तो मुझे बोला नहीं, तो मैंने तो बिहेवियर देखा नहीं उसका। दूसरा, और आपने खुद ही परसेप्शन लिया यार ये इंसान दोगला है, क्योंकि आपने उसके कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ उसने कुछ कमेंट करे या फेसबुक कुछ कमेंट करे या सुना आपने उसके कुछ एनालाइज करके कि यार ये इंसान ना दोगला लग रहा है, मुझे इंसान लगता है उसके मैसेज पढ़ के। बट स्टिल यहां पर आप क्या कर रहे हो, यू आर जजिंग ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर। कम ऑन, आपने एक
कमेंट पे, एक मैसेज पे उसके पूरा परसेप्शन बना लिया, पूरा हुलिया बना लिया। आपको नहीं पता कि उसने सपोज वो मैसेज किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, क्या आपको पता है? क्योंकि वो तो उसने अपने ह्यूमन माइंड के अंदर लिखा। तो एट द एंड क्या कर रहे हैं, ह्यूमन माइंड नहीं जज कर रहे। सो इन चीजों से बचो। मैं जब भी ओवरथिंक करता हूं, मैं सबसे पहले सोचता हूं ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर तो हम तब भी जज कर सकते हैं ताकि, क्योंकि हमें वो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो तो है ही ना। चाहे भले ही मन में वो हमें बेवकूफ ना बोल रहा हो, बट उसने मुंह पे बोला तो हम पूछेंगे तूने मुझे बेवकूफ बोला? अरे यार मैं दिमाग में वो ना उसके बारे में सोच रहा था, गलती से तेरे मुंह पे निकल गया, सॉरी यार, खत्म। यार उसने मुझे बेवकूफ समझता है, वो मुझे बेवकूफ समझता है, मैं इससे आज तक बात ही नहीं करूंगा। आपने उसके फोन उठाना बंद कर दिया, ले उसको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या बात होगी, आपको तो पता है कि क्या बात होगी। एट द एंड इतना मिसबैलेंस है कि कोई भी सही नहीं है। आप तो ऑलरेडी जज कर रहे हो और वो इंसान को पता ही नहीं कि भैया मैं क्यों जज हो रहा हूं, मेरे साथ क्यों गलती हो रही है। इस चक्कर में रिलेशनशिप भी दाव पे लग सकते हैं। ओवरथिंक के चक्कर में आपके खुद के मेंटल पीस हिल सकते हैं डेफिनेटली, एंड बहुत बड़े लेवल पे। मैंने कहा ना, इसकी थिंकिंग अपॉर्चुनिटीज एंडलेस हैं, क्योंकि आपको कोई रोकने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, आप कल परसों गलत काम करते हो, दुनिया में तो आपको लोग रोकेंगे, दो झापड़ मार के ठीक कर देंगे, बट यहां तो कौन मारेगा? यू आर योर ओन बॉस, यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड। कम ऑन, यस और नो। जब भी ओवरथिंक करो तो इतना सोचना है, सबसे पहली बात कि इतनी जल्दी तो कोई किसी इंसान को समझ सकता नहीं है। देखो मैंने कहा इंप्रेशन फॉर्मेशन अलग है, कि हम इंप्रेशन बना रहे हैं इंसान का, वो सही है, बट हम उसको अपने अंदर इतना नहीं इनहेरिट करेंगे कि वो हमारा एक इंसान का नजरिया बन जाए कि जब जब वो इंसान सामने आए, यार ये तो वैसा इंसान है, तो वैसा आदमी है। ह्यूमन बिहेवियर है, उसने मुंह पे बोला है तो बराबर आप जज कर सकते हो, बट तब भी उसे क्लियर करो। क्लियर तो इज मस्ट कि यार तुमने ऐसा क्यों बोला। ओवरथिंक कर रहे हो, क्लियर करो कि मुझे लग रहा है कि मैं ओवरथिंक कर रहा हूं या कर रही हूं, यार आप बताओ कि मैंने सोचा सही सोचा गलत सोचा। उसे मुंह बोल देगा आपने सही सोचा, आपने गलत सोचा। भले ही आपका 10 बार वो सही हो गया, ओवरथिंक का मतलब ये नहीं कि आपका 11वीं बार सही होगा, क्योंकि आप ठीक है मान लिया आप लोगों को बेहतर परखते हो, बट एक लेवल पे आके आप गलत होगे, क्योंकि हर बार तो इंसान सही होगा ना। मतलब वो परसेंटेज एरर आपका नहीं दिखा थोड़ा कि है नहीं वो राइट। जब तक आपको पूरा बेड पे बिठा के न्यूरो साइंटिस्ट दिमाग में तार लगा के नहीं आपको वो करते, आपके अंदर रिसर्च करते कि यार ये इंसान क्या है, अंदर घुस के पूरा, तब तक आप नहीं ह्यूमन माइंड जज कर सकते। वो ह्यूमन माइंड तब भी देख सकते हैं कि आप दिमाग में क्या सोच रहे हो, बट आप नहीं कर सकते। सो ओवर थिंकिंग से बचो, बहुत गंदा कीड़ा है, दिमाग घुमा देगा। आई वॉज अ बिग ओवर थिंकर, आई नो कि इसकी ये क्या क्या सोच सकता है। जब मुझे इंसान दिखते हैं ना, जब मैं बात करता हूं लोगों से कि अच्छा ये भी ओवर थिंकर है, कोई नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा ओवर थिंकिंग क्या है। कोई सच्चाई नहीं है ओवर थिंकिंग में, मत करो ओवर थिंकिंग, नो बेनिफिट इन दैट। जब ओवर थिंक करनी है अपने करियर से रिलेटेड या रिलेशनशिप में कुछ टकरार आ गई है, क्लियर इट आउट, जज मत करो बिना देखे। आपको लगेगा कि ये इंसान ने मुझे फोन क्यों नहीं किया, बट आपको क्या पता कि वो इंसान ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेट हो कि उसने आपको इसलिए फोन ना किया हो, पर वो आपको बता नहीं चाहता क्योंकि आपको बुरा लगता। एनीथिंग जब ओवरथिंक कर रहे हो उसके नेगेटिव सोचो कि अच्छा जो मैं सोच रहा हूं उसका अगर मैं ऑपोजिट सोचूं उसके क्या क्या हो सकते हैं। ओवरथिंकिंग से काट सकते हो आप। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। एंजॉय लाइफ, मेक इट LTS नहीं #LTS, मतलब तगड़ी वाली लाइफ टोटल सेट। यार लाइफ टोटल सेट करके जाना है इस धरती पे, बस #LTS करनी है। इसी उससे मैं आया और इसी उससे आप चलो। LTS तो करके जाओगे धरती पर, और किस लिए आए हो? कम ऑन, एक ही काम के लिए आए हो ना, अपनी LTS करने, अपनी लाइफ टोटल सेट करने आए हो, या आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी लाइफ टोटल सेट करवाने आए हो। दो ही चीजें धरती पे, वही करो और क्या, शून ले जाओ लाइफ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, बाय बाय।